गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ETS क्लासेस ऑफिशियल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं प्रश्नावली 7.2। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका जो कुछ फार्मूला है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर का जो मुख्य फार्मूला है उसको। तो देखिए, इस चैप्टर को सबसे इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है वो है विभाजन सूत्र। तो देखिए, विभाजन सूत्र क्या होती है। जैसे मान लीजिए AB कोई रेखा है और AB रेखाखंड को ये जो बिंदु P है उसको M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए P का निर्देशांक तब क्या होगा, तो उसके लिए देखिए फार्मूला हो जाएगा। P का निर्देशांक निकालने के लिए तो इसको याद करने के लिए देखिए एक हम एरो दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ है M1, तो हम लिखेंगे M1। उसके बाद देखिए पहले x वाला ले लेंगे, तो M1 x2 प्लस फिर देखिए M2 यहाँ है M2 और M2 के बाद देखिए x1 है बट्टा, और दोनों के नीचे में क्या करेंगे, दोनों जो अनुपात दिया है उसको हम जोड़ लेंगे M1 प्लस M2। तो ये देखिए x का हो गया है। उसके बाद कोमा y के लिए फिर देखिए वही काम करेंगे। M1 जैसे अब लिए थे इसमें x2 लिए थे, अब इसमें लेंगे y2। तो M1 y2 प्लस फिर देखिए M2 और y1 बट्टा, फिर दोनों क्या करेंगे, अनुपात को जोड़ लेंगे, यानी M1 प्लस M2। ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, यही विभाजन सूत्र है। तो हम इसको याद रखने के लिए कुछ इस प्रकार से बताए हैं। अब देखिए, एक होती है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए मध्य बिंदु क्या होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ मानिए P जो है x1 y1 है और यहाँ R मान लीजिए x2, y2 है, और इसको मध्य बिंदु का मतलब 1:1। तो जैसे मान लीजिए हमको यहाँ निकालना है Q का निर्देशांक, यानी x, y निकालना है। तो देखिए यानी Q का निर्देशांक निकालना है x, y। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसको एरो करके दर्शाते हैं तो वही हो जाएगा, क्योंकि देखिए M1 x2 होता है तो x2 को 1 से गुना करेंगे तो x2 ही रहेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख लेंगे x2 प्लस फिर देखिए इधर से गुना करेंगे तो M2 x1 यानी x1 हो जाएगा, अब बट्टा M1 और M2 को जोड़ेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, यानी पहले लिख लेते हैं। उसके बाद इसी तरह फिर देखिए ये हो जाएगा y2 प्लस y1 अब बट्टा दोनों को जोड़ेंगे तो 1 + 1। अब जो इसको एक बार और सीधा करके लिख लेंगे, यानी x1 प्लस x2 बट्टा 1 जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद y1 प्लस y2 जब इसको जोड़ेंगे नीचे में तो ये भी 2 हो जाएगा। तो जब भी मध्य बिंदु का चर्चा हो, मध्य बिंदु, तो हम याद रखेंगे x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। अब देखिए कभी कभी एक तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन। तो इसमें है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए इसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए एक फिगर बना लेते हैं।
तो देखिए यहाँ जो बिंदु P है, बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ से देखिए ये जो 2 है ये M1 का मान हो जाएगा और 3 जो है M2 का मान, यानी 3 जो है M2 का मान हो जाएगा। और ये हो जाएगा x1, ये y1, और उसके बाद ये जो हो जाएगा 4, ये x2 और -3 y2। तो इसके लिए देखिए हम लिख लिए हैं, माना कि बिंदु P x, y बिंदुओं A -1,7 और B 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड, जो मिलाने वाले रेखाखंड जो है AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी बांटती है। तो हमें निकालना है बिंदु P का निर्देशांक। तो बिंदु P का निर्देशांक, तो देखिए बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, px, y बराबर, हम फार्मूला जानते हैं, m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। अब देखिए इसी फार्मूला पर सभी मान को पुट कर देंगे और इसका सॉल्यूशन कर देंगे आगे, जो लास्ट में आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए m1, तो m1 है 2 और m2 हो जाएगा 3, तो यह हो जाएगा 2 गुना x2, तो x2 4 है, तो 4 प्लस m2 देखिए 3 है, तो 3 गुना x1 का मान -1 बट्टा m1 प्लस m2, तो m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3, फिर देखिए m1 है 2 गुना y2 हो जाएगा -3 प्लस m2 3 गुना y1 हो जाएगा 7 बाय 2 प्लस 3। अब देखिए 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 प्लस -3 एकम 3 बट्टा 3 2 5। फिर देखिए प्लस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 7 21 बट्टा 3 2 5। 8 में से देखिए 3 जाएगा तो 5 बट्टा 5 ये होगा, उसके बाद ये 21 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 15 बट्टा 5। इसको काट लेंगे तो देखिए 5 या 15 और 5 से 5 कट जाएगा, तो ये यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1,3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 1,3 है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अब दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको समझने के फिर हम इसको एक फिगर बना लेंगे। तो देखिए समत्रिभाजित का अर्थ होता है कि जैसे माने कोई भी रेखाखंड है जैसे PQ, तो इसको समत्रिभाजित यानी 3 टुकड़ा में बराबर करने के लिए उसको 2 बिंदु की ज़रूरत होती है। जब यहाँ 2 बिंदु हम देंगे तब ये देखिए 3 टुकड़ा में बट गया है। और समत्रिभाजित का मतलब होता है बराबर, जैसे माने ये एक है यानी PA PB और BQ यानी बराबर, अगर ये एक है तो ये भी एक और ये भी एक। तो देखिए सम यहाँ लिख लिए हैं हम कि माना कि बिंदु A व B बिंदुओं P 4, -1 और Q -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करती है। तो अब देखिए P के निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 P के हिसाब से। जैसे मान लीजिए सभी 1 है पहले, तो देखिए क्या हो जाएगा, बिंदु A के लिए पहले देखिए ये जो है यानी ये तो देखिए 1 का काम करेगा ही, और ये देखिए यहाँ से बिंदु अगर हम इसको ढक ले तो देखिए 1 और 1 क्या हो जाएगा 2,
यानी बिंदु ए के लिए देखिए m1 का मान 1 हो जाएगा और m2 का मान देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 2। सेम उसी तरह देखिए बिंदु बी के लिए क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 1। तो देखिए इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे बनाना है। तो देखिए बिंदु यहाँ लिखेंगे, तो बिंदु P का P नहीं, तो बिंदु A का निर्देशांक, तो देखिए A का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं फार्मूला m1x2। तो देखिए m1 है 1 गुना x2 हो जाएगा -2 प्लस m2 हो जाएगा 2, क्योंकि देखिए a के लिए निकालने इसलिए m2 हो जाएगा 2। उसके बाद x1 हो जाएगा 4 बट्टा 1 + 2 यानी m1 + m2। उसी तरह फिर देखिए m1 हो जाएगा 1 गुना y2 हो जाएगा -3 प्लस m2 हो जाएगा 2 गुना और y1 हो जाएगा -1 बट्टा m1 + m2। तो अब देखिए -2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 बट्टा 3 कोमा -3 प्लस माइनस 11 दूनी 1 है, तो -2 एकम 2 बट्टा 2 1 3। उसके बाद 8 में से 2 गया 6 और बट्टा 3 हो जाएगा, 3 2 5 माइनस में बट्टा 3। तो देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ हम देख रहे हैं एक का निर्देशांक है तो 2 -5 हो जाएंगे। इसी तरह देखिए हम बी का निर्देशांक भी निकाल लेंगे। तो देखिए उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे इसी प्रकार बिंदु बी का निर्देशांक। तो फिर देखिए बी के लिए हो जाएगा m1। तो यहाँ हम देखेंगे m1 ये नीचे वाला बी के लिए है, तो ये 2 गुना -2 प्लस m2 गुना 4 यानी m2 का मान 1 गुना 4 बट्टा 2 + 1 कोमा m1 फिर हो जाएगा 2 गुना x2 हो जाएगा -3 प्लस उसके बाद m1 हो जाएगा, m1 हो गया। उसके बाद देखिए m2 हो जाएगा 1 गुना और y1 हो जाएगा -1 बट्टा 2 + 1। तो देखिए 2 दूनी 4 माइनस में 4 एकम 4 बट्टा 2 1 3 कोमा 3 दूनी 6 और माइनस 1 एकम 1 बट्टा 2 1 3। तो बराबर देखिए हो जाएगा 4 में से 4 गया 0 यानी 0 बट्टा 3 कोमा 6 1 7 बट्टा 3। तो ये हो जाएगा बी का निर्देशांक 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 कोमा 7 बट्टा 3। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो देखिए क्वेश्चन नंबर
3 जो है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी यानी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो देखिए, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज जो थोड़ा है बहुत लॉन्ग है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए, निहारिका जो है दूसरी पंक्ति, तो देखिए पंक्ति A हुआ यानी X अक्ष जिसको बोलते हैं। तो देखिए निहारिका दूसरी पंक्ति, निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक हरा झंडा यानी ग्रीन से, मान लीजिए ये G है, तो G का निर्देशांक देखिए X का मान जो हो जाएगा 2 और Y का मान देखिए क्या हो जाएगा, टोटल देखिए जो 100 है गमले और उसके 1/4 भाग तक दौड़ती है, तो देखिए 25 चौक 100 यानी Y का मान 25 हो जाएगा। अब उसी तरह फिर देखिए उसके बाद प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में, यहाँ प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग की दूरी दौड़ती है और वहाँ पर एक लाल झंडा यानी यहाँ पर एक रेड झंडा जो है ये गाड़ देती है। तो देखिए 8वीं पंक्ति है, तो X का मान 8 हो जाएगा और Y का मान हो जाएगा 100 गमला का 1/5 भाग। तो देखिए 20 पंचे 100, तो 20 से कम 20 यानी 8,20 हो जाएगा इसका निर्देशांक। तो देखिए हमको कह रहा है निकालने के लिए दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या होगा, तो दूरी फार्मूला से निकाल लेंगे इसको। तो अब देखिए यहाँ हम लिख लिए हैं, माना कि बिंदुओं G 2,25 और R 8,20 है, तो इसलिए देखिए दोनों झंडे के बीच की दूरी निकालना है यानी GR निकाल लेंगे फार्मूला पर। तो देखिए x2 - x1, तो x2 यहाँ 8 हो गया और x1 2 हो जाएगा। तो यहाँ 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 20 में माइनस कर देंगे 25, तो 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो देखिए 8 में से 2 जाएगा 6, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 में से 25 घटाएंगे तो माइनस में 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6 का वर्ग हो जाएगा 36 प्लस -5 का वर्ग हो जाएगा प्लस में 25, तो 25 और 36 जोड़ेंगे तो 61 यानी ये दोनों झंडे के बीच की दूरी जो हो जाएगा 61 मीटर, इसका आंसर। अब कह रहा है कि एक दूसरा झंडा जो है नीला वाला, उसको कह रहा है इसको आधे यानी बीच में गाड़ना है, तो कहाँ पर गाड़ा जाएगा? यहाँ पर देखिए, जिससे मान लीजिए इसका निर्देशांक है, इसको बीच में गाड़ना है, तो बीच में गाड़ने का अर्थ हुआ कि पूरा मध्य में गाड़ेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मध्य बिंदु के निर्देशांक से निकालेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि यहीं पर कहीं है, इसका निर्देशांक मान लीजिए नीला जो है ब्लू का निर्देशांक निकालना है x, y। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे। तो देखिए हम यहाँ विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे, तो यहाँ m1 का मान जो हो जाएगा 1 और m2 का मान भी 1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए नीला झंडा को बीच में गाड़ना है, इसलिए मध्य बिंदु जो है
एक्स कोमा वाई का निर्देशांक जो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो देखिए ये हो जाएगा x कोमा वाई बराबर x1, देखिए x1 का मान 2 और x2 का मान 8, तो 2 प्लस 8 बट्टा 2 कोमा y1 जो है 25 है और y2 20 है, तो 25 जोड़ 20 बट्टा 2 बराबर 8 2 10 हो जाएगा बट्टा 2 कोमा 25 और 20 45 बट्टा 2। जब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे तो 5 दूनी 10, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 5 कोमा 45 बट्टा 2, या इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 22 दूनी 44 यानी 22.5, इसका यही आंसर, यानी पश्चिमी पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर वो ये झंडा गाड़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको देखिए हम अच्छी तरह से समझने के लिए एक चित्र बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु जो P है इसे k/1 में विभाजित करती है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा था कि किस अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए यहाँ पर हम k/1 लिख लिए हैं। तो यहाँ लिखे हैं, माना कि बिंदु P जो है बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को k/1 में विभाजित करती है। तो देखिए फिर वही विभाजन सूत्र से हो जाएगा, यानी P -1,6 बराबर m1x2। तो देखिए m1 का काम यहाँ k कर रहा है, तो k गुना x2 का मान 6 प्लस m2 1 गुना x1 -3 बट्टा m1 प्लस m2। फिर उसी तरह देखिए y वाला में k गुना यानी m1 y2 -8 प्लस m2 1 गुना y1 10 बट्टा k प्लस 1। अब देखिए -1,6 बराबर k को 6 से गुना करेंगे, k को 6 से गुना करेंगे तो 6k माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बाय k प्लस 1 कोमा -8k, जब इसको गुना कर लेंगे तो उसके बाद 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10 बट्टा k प्लस 1। तो अब यहाँ देखिए ये जो x का मान होता है और ये x, यानी ये दोनों बराबर एक बार कर लेंगे और y जो है ये y के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -1 बराबर 6k - 3 बट्टा k प्लस 1, या एंड 6 बराबर -8k प्लस 10 बट्टा k प्लस 1। तो देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -k -1 बराबर 6k - 3, तो -k और 6k इधर आएगा तो -6k बराबर -3 और -1 उधर जाएगा तो +1। तो देखिए 6 और 1 7k बराबर -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए k बराबर 2/7। अब इधर देख लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर, तो देखिए 6k + 6 बराबर -8k + 10। तो देखिए 6k माइनस में है 8k उधर, तो इधर आएगा तो प्लस में 8k बराबर 10, प्लस में 6 है उधर जाएगा तो माइनस में 6, तो 8 6 14k बराबर 10 में से अगर 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4 7 दूनी 14। तो देखिए k बराबर 2/7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः बिंदु
इतना यानी P और बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को अतः लिख लेते हैं यहाँ, अतः अभिष्ट अनुपात बराबर, तो देखिए 2 यानी 2/7 के का मान है और अनुपात 1 है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2:7। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए।